आइए अब हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें से मैंने पहला सवाल पहले वीडियो में लगा दिया है, बताया है। तो अब चलिए अब हम दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी अब हमें क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो चलिए अब हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या करना है हमें, दूसरा नंबर सवाल है हमारा 140। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, 140। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 140 का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो ये हमारा किस अंक से विभाजित हो जाएगा, हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, जो फर्स्ट नंबर सवाल सॉल्व किया है उसमें बताया है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये इतनी संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं। किससे, 2 से विभाजित हो जाती हैं। और 2 से विभाजित करने का मतलब हो जाता है कि यदि आपको किसी संख्या को 2 से विभाजित करना है तो इसका मतलब हो जाता है 2 का, कि आप उस संख्या का आधा कर दीजिए, बस वो 2 भाग में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वो 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, काटते हैं, विभाजित करते हैं। तो इसके 140 के लास्ट में कौन सा डिजिट है, 0। तो जब 0 आता है या 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या फिर 8 आ जाए तो हम उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसके पीछे 0 आ गया है तो हम इसको 2 से विभाजित आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको किससे विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करने का अर्थ हो जाता है यानी हम उसका आधा कर दें। तो जब हम 140 का आधा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 70। कितना आएगा, 140 का आधा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब यदि आपको ये भी नहीं पता है कि कैसे आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर आपको 140 का आधा करना है और कितना होगा ये पता नहीं है, तो आप 140 को अलग किसी रफ्तार में ये 2 से आप विभाजित करना है, तो 2 से आप इसे भाग कर दें, फिर उसके बाद में भागफल में आंसर आ जाएगा। यानी इसका आधा क्या होगा, 140 का, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर आगे सॉल्व किया कि 140 को 2 से विभाजित किया। 2 से विभाजित करने पर हमें संख्या क्या मिली, 70 मिल गई। अब चलिए इस 70 को भी हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो अब इस 70 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, इसके भी लास्ट में 0 है, तो 0 आ गया है तो हम इसे 2 से विभाजित आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम किससे विभाजित कर देंगे, 2 से ही विभाजित करेंगे। ठीक, तो 2 से विभाजित करने का मतलब इसका आधा कर दें, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसका विभाजन इसी तरीके से करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम 70 को विभाजित कर दिए 2 से, तो हमारा 35 आ चुका है। अब हम इस 35 को भी विभाजित करेंगे। तो चलिए अब हम 35 को किससे विभाजित करेंगे, तो 35 के लास्ट में 5 है, तो इसको हम 5 से ही विभाजित कर देंगे। किससे विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित कर देंगे। तो अब 35 को 5 से विभाजित करना है, यानी यदि आप 35 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा। तो इसी तरीके से आप अलग सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब 5 से भाग करेंगे इस 35 को, तो हमारा आ जाएगा कितना भागफल, 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 पच्चीम 35 हो जाता है ना इसका गुणनफल। तो अब यहाँ पर 35 को विभाजित करने पर हमें क्या मिल गया है, 7 मिल चुका है। अब इस 7 को हमें विभाजित करना है, क्यों, क्योंकि जब तक इस तरफ लास्ट में 1 नहीं मिल जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करते रहेंगे। तो अब इस 7 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, तो चलिए अब 7 को हम किससे विभाजित करते हैं ये भी देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि जब केवल अकेले ही अंक आ जाए, यानी केवल 3 आ जाए, केवल 3 या फिर केवल 5 आ जाए या केवल 7 या फिर 11, यानी इसी तरीके से और भी संख्या हैं, लेकिन ये केवल इतनी ही संख्याएं रहीं तो इनको हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनको खुद इसी संख्या से काट देंगे। 3 को 3 से, 5 को 5 से, 7 को 7 से ही, 11 को 11 से ही, ठीक इसी तरीके से। तो हम इस 7 को क्या करेंगे, 7 से ही विभाजित कर देंगे। तो जब हम 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो हम हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने 140 से विभाजित किया, यानी 140 से विभाजित करना स्टार्ट किया और लास्ट तक विभाजित करते गए तो हमें यहाँ पर 1 मिल चुका है। तो लास्ट में जब 1 मिल जाएगा तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक, अब चलिए इसके
मेन पॉइंट पर आते हैं। हमें क्या करना था, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना था। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसको इतने पर ही छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना, और ये इतना जो हमने आपको 2 पॉइंट बताया है, ये 2 पॉइंट ये इस सवाल के नहीं है, ये बाहरी हैं, माने हमने इन्हें बताया है आपको समझने के लिए, ठीक है। ये आपको सवाल में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, ठीक। केवल ये इतना कर देना है और आगे उसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इतना करने के बाद छोड़ देंगे, और अब हमें 140 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो अब 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इस तरफ जो हमें विभाजित, जिस संख्या से हम इस तरफ विभाजित करते हैं ना, इस तरफ हमें जो संख्या मिलती है, जो अंक मिलते हैं, वही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। तो इस तरफ जो हमें अंक मिले हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या मिला है, सबसे पहले 2 मिल गया है, फिर उसके बाद में फिर 2 है, तो फिर से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, फिर से 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 है तो गुणे में 5 कर देंगे, फिर 7 है तो फिर गुणा लगाकर हम 7 कर देंगे, ठीक। और आप यहाँ पर इसको मैंने देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा 140 का अभाज्य गुणनखंड, खंड थोड़ा यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो आप इसको एकदम सीधी लाइन में लिखें, चाहे जैसे लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो चुका क्या, अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम एक पॉइंट और हल करेंगे, क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इतने सारे अंक मिले, इतने सभी जो इतनी यहाँ पर हमारी संख्याएं मिली, उनको हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर लिख लिया है। ये ही हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम और हल कर लेंगे। तो क्या हल करेंगे, इसमें जो हमारा दो है वो कितनी बार आया है, 2 है, 2 बार आया है। तो 2 को यदि हम इकट्ठा करना चाहें इन दोनों को, तो 2 का घात 2 कर देंगे, और ये दोनों अकेले हैं तो इनको हम अकेले ही लिख देंगे, ठीक। तो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब फिर से यहाँ पर एक साफ साफ आंसर इसका लिख देंगे यहाँ पर फिर। तो यहाँ पर इसका आंसर हम फिर क्या लिख देंगे, सुंदर सा यहाँ पर 140 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा।